गोदी मीडिया है वो तो सरकार का भोंपू बना हुआ है। आप लोग जैसे साथी हैं वो साथी इस आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो घटना है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको भी कहीं ना कहीं क्रश करने की कोशिश भारत सरकार की कोई एजेंसी या इलेक्शन कमीशन या यूट्यूब भी ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब कि यूट्यूब भी भारत सरकार की इलेक्शन कमीशन की गुलामी कर रहा है। कोई ना कोई जब 400 पार हो ही जाएगा तो ईवीएम से कराओ या बैलेट पेपर से कराओ, 400 पार हो जाएगा। तो फिर ईवीएम पे इतना जोर क्यों है? ये पूरी दाल ही काली है। आनन फानन में जिस तरीके से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, पहले तो चीफ जस्टिस को कमेटी से निकाला, अध्यादेश लाकर वो भी अब अध्यादेश लाया जा रहा है इस तरह के काम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निकाला। इससे उसी समय से संदेह हम लोग को हो गया था कि पूरी की पूरी दाल काली है और इलेक्शन कमीशन हेरा फेरी करेगा, ईवीएम में हेरा फेरी होगा। मुद्दा ईवीएम का ये देश को गुमराह करने की कोशिश है और इलेक्शन एजेंडा भी जितना लंबा किया गया वो देश में इलेक्शन कराने के लिए नहीं किया गया। वो देश में बीजेपी की सरकार कैसे दोबारा बन पाए, क्या धांधली कर पाए, किस तरह अफसरों की बदली की जाए और किन किन चाटुकार अफसरों को बार बार अलग अलग जगह जिम्मेवारी देके और इसको लंबा करने की कोशिश की गई है। नमस्कार साथियों, ईवीएम का विरोध जारी है और सोशल मीडिया के कई साथियों से मुझे खास जानकारी मिली है कि अमूमन यहाँ पे जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सोशल मीडिया है कम से कम 50 से 100 चैनल यहाँ पे होते हैं कम से कम जी। लेकिन कई साथियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ईवीएम पे हम लोग जो खबर चलाते हैं, जो बोलते हैं या खबर चलाते हैं, उसकी वजह से यूट्यूब का रीच कम कर दिया गया है। कई लोगों का बहुत सारा वीडियो डिलीट कर दिया गया है, वीडियो और चैनल को दबाया जा रहा है, डीमोनेटाइज किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये निंदनीय है और शर्मनाक है और जो लोग भी, जो एजेंसी इसमें शामिल हैं, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। हम लोग जब वीडियो डालते हैं, आप सब जब डालते हैं इलेक्शन कमीशन पे चाहे ईवीएम पे, तो एक ईवीएम का उधर इलेक्शन कमीशन का एडवर्टीजमेंट आ जाता है कि ईवीएम फेयर है, सब ठीक है। ये क्या ऐसी परेशानी है इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन इनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और जब हम बात अपनी रख रहे हैं उसको दबाया जा रहा है, चैनल डीमोनेटाइज किया जा रहा है, चैनल रोका जा रहा है, तमाम ये हो रहा है। इसके एक उच्च स्तरीय जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हम लोग करते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो सरकार का भोंपू बना हुआ है। आप लोग जैसे साथी हैं वो साथी इस आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो घटना है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको भी कहीं ना कहीं क्रश करने की कोशिश भारत सरकार की कोई एजेंसी या इलेक्शन कमीशन या यूट्यूब भी ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब कि यूट्यूब भी भारत सरकार की इलेक्शन कमीशन की गुलामी कर रहा है, कोई ना कोई लीला चल रही है। इसलिए सबसे पहले हम मांग करते हैं कि इसमें एक उच्च स्तरीय इसकी न्यायिक जांच हो, क्योंकि मुझे एक नहीं, आप सब बैठे हैं, कई साथियों ने कहा है कि उनका वीडियो डिलीट हो गया है, डीमोनेटाइज हो गया है, चैनल स्लो हो गया है, एवरेज जिनका 1 लाख व्यू था हर दिन उनका 20,000 30,000 व्यूज़ आ रहा है। इसका मतलब इसमें लीला है और आप सब की और भारत की जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। अब आते हैं ईवीएम के मसले पर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले भी मैंने कहा है, क्या वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बीएससी लॉ ग्रेजुएट हैं, पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट में? क्या वो दावा कर सकते हैं कि जो मशीन है वो सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या वो जिस कार में चलते हैं उस कार के मशीन पुर्जे के बारे में उनको जानकारी है? क्या वो खोल के लगा सकते हैं? तो वो कैसे दावा कर रहे हैं? और ख़ास तौर से ये सिविल सोसाइटी में नाराज़गी इस बात के लिए है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी, उन्होंने रिडिक्यूल किया था एक तरह से, जो लोग जस्टिस लोकुर से लेकर प्रशांत भूषण, तमाम ऐसे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़, अब इंडिया अलायंस के लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सब लोग को कुछ नहीं आता है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को सब कुछ आता है। इतना कॉन्फिडेंस है। तो हमारे एक साथी है यहाँ पे हैं, उन्होंने चुनौती दी है, वो बोलेंगे कि चुनौती दी है कि आप ईवीएम लेके आओ और उसमें कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है, वो मैनिपुलेशन करके हम दिखा देंगे। कैसे एक हिस्ट्री पढ़ाने वाला आदमी कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्ञान का दावा कर सकता है जब तक वो पढ़े नहीं? तो कहाँ से उनकी डिग्री है? वो कंप्यूटर, वो ईवीएम बना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद दिखाएं कि मैं बना सकता हूँ, तब न जाने कि आप दावा कर रहे हैं कि आप ईवीएम हैक हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
बावजूद इसके चैनल रोके जा रहे हैं, डीमोनेटाइज किए जा रहे हैं, तब भी साथी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जारी है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हमारा इस प्रेस वार्ता में थे। हम उनके एमएसपी के मांग का भी समर्थन करते हैं और साथ साथ ईवीएम का विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंचूड़ साहब से गुजारिश है कि 3 अप्रैल पहला चरण चुनाव जो है वो है 19 तारीख को, तो 3 तारीख को जो डेट है उस पर अर्ली सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी फैसला हो। देश के लोग ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से मेरा वोट है, मेरा वोट है, कम से कम हमारे हाथ में दिखाओ कि जिसको मैंने दिया वो सही किया। कम से कम हाथ में वीवीपैट आएगा तो देख के मैं डब्बे में डालूंगा और वीवीपैट की पूरी गिनती हो फिलहाल, और नहीं तो हम लोग सीधा और सीधा बैलेट पेपर के पक्ष में है, क्योंकि ईवीएम आने से न खर्चा कम हो रहा है और न समय कम हो रहा है। 1.5 महीना तो तब भी लग रहा है, 1.5 महीना से ज़्यादा। आप 19 तारीख को शुरू करेंगे, 4 जून को अब रिजल्ट देंगे, तो कहाँ 2 दिन में इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो रहा है। और जबकि इतने टेक्नोलॉजी, संसाधन, सर्विलांस, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम जब वेल इक्विप्ड हैं, तो आपको किससे डर लग रहा है? कौन बूथ लूट लेगा, कौन बैलेट बॉक्स लूट लेगा, किससे आपको डर लग रहा है? आप 3 चरण में करा के पूरे देश का चुनाव करा सकते हैं। पहले 1 ही 2 चरण में चुनाव हो जाता था। इसलिए और सरकार और बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग जो कहते हैं कि 400 पार हो जाएगा, उनको चुनौती स्वीकार करें कि जब 400 पार हो ही जाएगा तो ईवीएम से कराओ या बैलेट पेपर से कराओ, 400 पार हो जाएगा। तो फिर ईवीएम पे इतना जोर क्यों है? ये पूरी दाल ही काली है। आनन फानन में जिस तरीके से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, पहले तो चीफ जस्टिस को कमेटी से निकाला, अध्यादेश लाकर वो भी अब अध्यादेश लाया जा रहा है इसी तरह के काम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निकाला। इससे उसी समय से ये संदेह हम लोग को हो गया था कि पूरी की पूरी दाल काली है और इलेक्शन कमीशन हेरा फेरी करेगा, ईवीएम में हेरा फेरी होगा, कुछ लोगों के वोट भी काट दिए जाएंगे, एरिया दे के वोट काट दिए जाएंगे, सब काम होगा। इसलिए ये इंटायर जो इलेक्शन प्रोसेस है, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो। और हम लोग अभी भी अपने डिमांड पे अडिग हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो अथवा पूरी की पूरी वीवीपैट की गिनती हो। हमारे साथ कई व्यवस्था अभियान का मैं संयोजक हूँ। हम समर्थन करते हैं ईवीएम हटाने का, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को खास तौर पे ये निवेदन करते हैं और ये मांग करते हैं कि ईवीएम का केस जिस बेंच में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ से हटा के चीफ जस्टिस अपनी अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाए और इमीडिएटली इसकी हियरिंग करे। 1-2 दिन में हियरिंग खत्म होकर देश का एक महत्वपूर्ण केस और मुद्दा डिसाइड हो सकता है, क्योंकि ये देश की डिमांड है। एक तरफ तो डिजिटल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, जहाँ भी ईवीएम के बारे में कोई बात करता है, इमीडिएट इलेक्शन कमीशन का कुछ उसमें आ जाता है बीच में। उसके बावजूद भी जो लोग चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, उन लोगों को बुलाया नहीं गया। इवन देश के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको बुलाया नहीं गया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए, जिसमें खाली गोदी मीडिया था। सोशल मीडिया को बुलाया नहीं गया, जो इस देश का असली मीडिया है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं, हर चैनल के इतने सारे चैनल है, इतना ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। जिस मीडिया को देख ही नहीं रहे लोग, उसको बुलाने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को देश को बात बतानी है। देश बात किससे सुनता है? अखबारों से, टीवी से, सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास है, सोशल मीडिया को बुलाना ही चाहिए था कोर्ट को। तो साथियों, ये जो मुद्दा है ईवीएम का, ये देश को गुमराह करने की कोशिश है। और इलेक्शन एजेंडा भी जितना लंबा किया गया, वो देश में इलेक्शन कराने के लिए नहीं किया गया। वो देश में बीजेपी की सरकार कैसे दोबारा बन पाए, क्या धांधली कर पाएँ, किस तरह अफसरों की बदली की जाए और किन किन चाटुकार अफसरों को बार बार अलग अलग जगह जिम्मेवारी देके और इसको लंबा करने की कोशिश की गई है। ये सारा का सारा प्रोग्राम है। इलेक्शन प्रोग्राम इज़ नॉट प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, इट इज़ प्रोग्राम टू रिहैबिलिटेट बीजेपी इन द कमिंग इलेक्शन इन दिस कंट्री। दिस इज़ बिग देशद्रोह, ये देशद्रोह है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से जैसे सीबीआई को तोता बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट भी बताएगी, देश की जनता तो अभी बता रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, बीजेपी का तोता है। और इस खास तौर पे एक आह्वान करना चाहते हैं हम उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को और उन सारे अफसरों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। साथियों, जिस की भी ड्यूटी इलेक्शन में लगे, या पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री या पुलिस, सब साथी चुपचाप संविधान का साथ दें, कानून का साथ दें। जिससे गड़बड़ी कराना चाहते हैं
किसी ऐसे अफसरों की, ऐसे चाटुकारों की, भ्रष्ट अफसरों की बात मत मानो जो सरकार में बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए काम करके देश में इलेक्शन में गड़बड़ और रिगिंग करना चाहते हैं। उन सब से आह्वान है और देश के नागरिकों से ये आह्वान है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी समझें। देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है देश के लोग, पीपल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारे से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। सब इस बात को समझें और सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ अब कर रही है अच्छा, आगे उम्मीद है अच्छा होगा। अगर वहाँ से कोई नहीं होता तो खुद खड़े होना होगा देश के लोगों को, और देश के लोगों के सामने सब नतमस्तक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी मनोबल बढ़ता है जब देश जागता है, हाई कोर्ट का भी मनोबल बढ़ता है और अच्छे अफसरों का भी मनोबल बढ़ता है, और भ्रष्ट आदमियों को डर लगता है वो अपने आप छुप जाएंगे। इसलिए साथियों, इतना निवेदन करके हम इस बात को आप लोगों के सहयोग से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें डरने की बात नहीं, सोशल मीडिया को भी ये सबको हम मदद करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का अगर जिनकी रीच कम हुई है, जिनके खिलाफ कोई एक्शन किया, किसी भी ने भी यूट्यूब से कोई चैनल हटा रहा है या उनकी रीच या उनका कुछ गलत कर रहा है उनके साथ, आप लोग हमें बताएं, हम इसको संज्ञान में लाएंगे देश के सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस के सामने। जरूरत पड़ी तो आप लोगों के बिया पे हम बिना किसी आप लोगों से आर्थिक अपेक्षा करते हुए मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग देश की आवाज़ हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पटिशन फाइल करेंगे आप लोगों के मदद के लिए, जिन लोगों के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।